अब बनाएंगे हम लोग, एक वर्ड है नथिंग बट, नथिंग बट और नन बट। देखो ये बट लगने से क्या होता है समझना, बट लगने से क्या होता है, नथिंग बट और नन बट दोनों नेगेटिव है, पक्का तो नेगेटिव है, ठीक है। ये लगता है नथिंग बट लगता है इसके लिए, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, और ये लगता है मनुष्य के लिए। ठीक है, ये दो चीजें पहले यहां समझ लीजिए। नन मतलब नो वन, मतलब वन मतलब मनुष्य, थिंग मतलब वस्तु, नो थिंग, ये है। बट लगने का क्या मतलब है, देखो बट क्या है, बट हमेशा सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अपोजिट कर देता है, उल्टा मीनिंग देता है। उल्टा मीनिंग का मतलब, अच्छा उल्टा से एक बात आ रहा है मुझे कि कोई आदमी उल्टा खड़ा है तो कैसे बनाओगे उसको? उल्टा खड़ा का मतलब क्या है, सर नीचे पैर ऊपर, तो अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। अच्छा एक उल्टा होता है कि भाई कोई आदमी उल्टा स्लीपर पहने हुए है या शू पहने हुए है, तब तो यहाँ अपसाइड डाउन नहीं होगा, समझना है इसको, अंडरस्टैंड करना है। तो इस उल्टा को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट, उल्टा मतलब बाएं वाला दाहिना में पहन लिया है, तो ही इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वह खड़ा है, ऊपर वाला पार्ट को नीचे किया हुआ है, तो आगे समझें। तो किसी चीज़ को उल्टा करने के लिए उसके नेचर को समझना पड़ेगा। ही इज वेयरिंग अ शू, ही इज वेयरिंग हिज शू लेफ्ट साइड राइट, उल्टा पहनूँ अपना जूता। अच्छा मान लो अब चलो ये जूता में आ गया उल्टा, अगर मैं बोलूँ उल्टा शर्ट पहने हुए तो कैसे होगा? फिर सेंस करो, देखो समझो, ये लैंग्वेज क्या है, इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है इसमें। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो भाषा में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर IQ। अब देखो बताओ मुझे यहाँ पे कि अगर शर्ट उल्टा पहने तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन, अंदर वाला बाहर पहना हुआ है उल्टा करके, या आगे वाला पीछे पहना हुआ है, ना दो पार्ट, या तो आगे वाला पीछे हो जाता है, अब आगे से बटन वाला साइड है, इसको पीछे कर लिया तो ये एक उल्टा हो गया, ये भी, या एक उल्टा हो गया कि भाई अंदर वाला पार्ट बाहर आ गया। तो देख लो ना कैसे बोलना है, ही इज वेयरिंग हिज शर्ट इनसाइड आउट, इनसाइड को क्या किया आउट, या फ्रंट साइड बैक, आगे वाला को पीछे कर लिया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, फ्रंट साइड बैक, इनसाइड आउट, अपसाइड डाउन, लेफ्ट साइड राइट, कितना सिंपल। तो ऐसे सेंस समझेंगे, इसे दुनिया में सारे उल्टा चीज़ों को आप बना सकते हैं। उल्टा को समझना पड़ेगा, सारे उल्टा का मतलब ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उल्टा है, नथिंग बट नन बट, ये अपसाइड और इनसाइड डाउन आउट का बात नहीं है। ये उसका मतलब कि कुछ नहीं है तो लेकिन बताएगा, जो बाद में जो नाउन डालेंगे वो रहेगा। नथिंग मतलब कुछ नहीं है लेकिन इसके बाद वाला नाउन रहेगा। नन मतलब कोई नहीं है लेकिन इसके बाद जो नाउन डालेंगे वो रहेगा। तो ये इस सेंटेंस को उल्टा करेगा। अगर बोल रहे हैं आपकी हाजीपुर में या हमारे देश में या इस क्लास में या मेरे पॉकेट में, किसी जगह पे डाल दो, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है। अगर सेंटेंस है कि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग इन माय पॉकेट बनाया था आपने, ये बनाया था ना। लेकिन अगर बोलूं लेकिन मोबाइल है, ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ नहीं है लेकिन मोबाइल है, तो मोबाइल को छोड़कर और कुछ नहीं है, यानी सिर्फ मोबाइल है, इतना ही कहना चाह रहे हैं ना। सेंस क्या है हमारा, मोबाइल है और कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज, मोबाइल मनुष्य है ना, तो क्या है, वस्तु है, तो नन नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि नथिंग का प्रयोग करते हैं वस्तु के लिए, तो देयर इज नथिंग
कुछ नहीं है, लेकिन मोबाइल तो है। बट आज सेल फोन करते हैं या मोबाइल भी बोल सकते हैं आप, बटा मोबाइल करते, चलो ठीक, कोई बात नहीं, बटा मोबाइल। वैसे मोबाइल वर्ब होता है, मोबाइल का मतलब होता है चलना, मोबाइल करना। मोबाइल पुलिस आता है, देखते हो, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये सिंबॉलिक है, यूज हो रहा है, मोबाइल को मोबाइल बोल रहे हैं, मोबाइल फोन। वैसे इसका नाम एग्जैक्ट है सेल फोन, सेल फोन। बट कोई बात नहीं है, मोबाइल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड होकर बोलना है या लिखना है। मोबाइल को लोग मोबाइल की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाइए। वर्ड्स के लिए टेंस्ड मत होइए। कई बार हमारे मन में रहता है वर्ड्स, भारी भारी वर्ड्स आएंगे, कई सारे लोगों ने बता दिया है। वर्ड्स याद करोगे तभी तो आएगा। कितने वर्ड्स की जरूरत है हमें? एक कॉमन बोलचाल के लिए हमें मुश्किल से 700 to 1000 वर्ड्स की रिक्वायर्ड है, जो डेली यूज़ की बातें कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से आधे वर्ड्स तो सबके पास रहते हैं, 500-600 वर्ड्स बचपन से हमारे पास है। जो नहीं, हम लोग कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेंगे और सीखते सीखते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते वर्ड्स आ जाएंगे। वर्ड्स का टेंशन नहीं है, कंडीशनिंग की टेंशन है। तैयारी नहीं करते हम लोग, टाइम नहीं दे रहे, उसकी टेंशन है। तो इसलिए वर्ड पे बहुत ज़्यादा टेंस्ड मत होइए, जो आ रहा है उसको बोलिए। देयर इज नथिंग बट अ मोबाइल। एक मोबाइल है कहाँ? इन माई पॉकेट। कुछ नहीं है पॉकेट में मोबाइल में। हाजीपुर में क्राइम ही क्राइम है, तो क्या है? क्राइम के अलावा और कुछ नहीं, यही ना बोलना चाह रहे हैं, केवल क्राइम है और कुछ? तो देयर इज, क्या करें? कुछ नहीं, नथिंग बट क्राइम इन आवर टाउन। इन आवर टाउन, हमारे शहर में। हमारे शहर में केवल क्राइम है। कोई प्लेस रहता तो इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट, इन आवर विलेज, या कोई प्लेस का नाम डालना है, इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन मुंबई, बन जाएगा, इन चेन्नई, तो बन जाएगा देयर इज नथिंग बट क्राइम इन आवर टाउन। इधर क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब अगर इसी को मनुष्य के लिए बात करें कि हमारे शहर में डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर को छोड़ के और कोई नहीं है, लीडर टीचर नहीं दिखते, बस केवल डॉक्टर ही दिखते हैं। हर कॉर्नर पे 1-2 डॉक्टर, हर एक कॉर्नर पे 2-3-4 डॉक्टर्स। बीमार ऐसा लग रहा है शहर में, जब डॉक्टर को देखते हैं तो सारे बीमार ही हैं लोग, हेल्दी पीपल नहीं देखते। डॉक्टरों को देख कैसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में बीमार लोग ही खाली केवल रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मनुष्य है कि वस्तु है? और डॉक्टर ही डॉक्टर है, डॉक्टर को छोड़कर और कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? देयर इज, हमेशा इज होगा। देयर इज नन। ये बोलिएगा सर डॉक्टर तो बहुत होंगे, इज क्यों? तो आप देखिए, ये इज जो लगा रहे हैं नथिंग के लिए या नन के लिए लगा रहे हैं? डॉक्टर के लिए नहीं लगा रहे हैं। आप 1 to 1 चलेंगे ना, देयर के साथ एक इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन, फिर ऐसे चलेगा ना, लेफ्ट टू राइट। तो देयर से इज का रिलेशन, इज से नन, तो देयर इज नन, कोई नहीं है। यहाँ तक तो गलो पक्का पक्का पहले कि देयर इज नन, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, देयर इज नन। लेकिन बट है कौन? बट डॉक्टर इन our town, there is none but doctor in our town. कोई नहीं है, केवल क्या है? डॉक्टर है हमारे शहर में। मेरे गांव में नेता ही नेता हैं, there is none, और कोई नहीं है, none but leader in my village। कितना ही चीज। और हेरे का था रहता तो क्या करते? was करते। there was none होगा तो क्या करते? विल बी, देयर विल बी नन, सारा सेम रहता है ना। तो आपने देखा कि नथिंग बट और नन बट, क्या किया? बट क्या किया? जस्ट इस अपने पहले वाले वर्ड को अपोजिट कर दिया। इसने बताया कि कुछ नहीं था या है, तो बट कहा कि है, ये तो है। यहाँ पे कहा कि कोई नहीं है, लेकिन बट क्या कर रहा है? डॉक्टर तो है। तो कुछ नहीं है, लेकिन जो रहेगा नथिंग बट, कोई नहीं है और कोई एक और रहेंगे जिसके बारे में बात करेंगे, तो नन बट डॉक्टर इन आवर टाउन। ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, क्या हुआ? देयर इज नथिंग बट टेंशन इन लाइफ।
नहीं, सड़क पर पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड। ठीक है, बन जाएगा वैसे ही। आकाश में तारे ही तारे हैं, नथिंग बट स्टार इन द स्काई। बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमारे शहर में बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, नथिंग बट बिल्डिंग इन आवर टाउन। बन जाएगा नथिंग बट, नन बट। चलो अब इसी में अगर हम बात करें एक और टॉपिक, एवरीथिंग बट, एवरीथिंग बट, और इसी में ये वस्तु किसके लिए होगा? वस्तु के लिए। और होगा हमारा एवरीवन बट, ये क्या हो जाएगा? मनुष्य के लिए। सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर लेगा, इस तरह से देखना है यहाँ पे। अभी क्या था कि नथिंग बट था, तो नथिंग को का अपोजिट कर दिया था बट। क्या किया था? नथिंग का अपोजिट किया था बट। अभी पहले नेगेटिव था तो बट ने पॉजिटिव को लिया। अगर पहले ही पॉजिटिव है तो बट क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। बट के साथ कोई नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलना है, देखिए मैं बताता हूँ, एक इस सेंटेंसेस को मैं बोलूँगा ऐसे, अगर बोलूँ कि हाजीपुर में सब कुछ है, केवल एयरपोर्ट नहीं। आप देखिए यहाँ पे पहले तो सब कुछ है, ये तो जगह है, चले जाएगा लास्ट में। सब कुछ है तो क्या होगा? देयर इज थिंग है ना, मनुष्य तो नहीं है, एवरीवन नहीं हो सकता। देयर इज एवरीथिंग बट एन एयरपोर्ट कहाँ? हाजीपुर। ये बट क्या किया? अपने आप नेगेटिव कर दिया ना, इसको नॉट बना दिया। एयरपोर्ट नहीं है, इसको नॉट बना दिया। आपको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसने कहा कि एवरीथिंग, बट के बाद ये क्या हो गया? नॉट हो गया। ठीक है, नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, देयर इज एवरीथिंग बट इन हाजीपुर। अच्छा, अगर बोलना होगा आपको कि नदी में सब कुछ है, केवल फ्रॉग नहीं है, एवरीथिंग बट फ्रॉग, बट फ्रॉग इन द रिवर। ठीक है, इस क्लासरूम में सब कुछ है, केवल टेलीविज़न नहीं है, बट टेलीविज़न इन दिस क्लास। देयर इज एवरीथिंग बट टेलीविज़न इन दिस क्लास। सिंपल, कोई प्रॉब्लम? और ये ऐसे ही सेंटेंस में अगर मनुष्य के लिए रहेगा तो क्या लगाएंगे? देखिए, अगर बोलना होगा आपको कि हमारे शहर में सब लोग हैं लेकिन लीडर नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा? लीडर तो मनुष्य है, देयर इज एवरीवन हो जाएगा ना। वेरी गुड, एवरीवन बट लीडर इन आवर टाउन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज बड़ा कॉमन सा देख रहे होंगे कि अगर मनुष्य रह रहा है तो वन का प्रयोग कर रहे हैं, बट अपोजिट कर दे रहा है। बट क्या कर रहा है? पहले अगर पॉजिटिव है
तो बाद में नेगेटिव, बट उसको नेगेटिव कर दे रहा है। पहले अगर नेगेटिव है तो बट उसको पॉजिटिव कर दे रहा है। नथिंग बट डॉक्टर, कोई नहीं है डॉक्टर है। एवरी वन, सॉरी माई बैड, नन बट डॉक्टर, कोई नहीं है डॉक्टर है। और अगर बोलेंगे एवरी वन बट डॉक्टर तो सब लोग हैं, डॉक्टर नहीं है। तो एवरी वन के साथ अगर बट लगता है तो बट के बाद वाला नाउन नेगेटिव हो जाएगा। नो वन, नन के बाद बट लगाते हैं तो उसके बाद जो नाउन रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, है, सेम काम करेगा। तो बट क्या करता है, अपने पहले वाले वर्ड्स को अपोजिट करता है। पहले पॉजिटिव तो बट नेगेटिव, पहले नेगेटिव तो बट पॉजिटिव। समझ आ गया अभी तो कॉन्सेप्ट? ये केवल देयर के साथ ही नहीं है एप्लीकेबल, ऐसा नहीं केवल यहीं पे यूज़ करेंगे इसका। सारे सेंटेंसेज में आगे जितने भी जगह सेंटेंसेज पढ़ेंगे सब में इसका यूज़ हो सकता है। करेंगे हम लोग, उसको बता देंगे आपको, आगे सेंटेंसेज और भी पढ़ेंगे तो। लेकिन फिलहाल अभी देयर के साथ इसका प्रयोग करना है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करो कि मैं कुछ नहीं खाता, आई ईट नथिंग बट राइस। आई ईट नथिंग बट राइस का मतलब मैं कुछ नहीं खाता, केवल चावल खाता। तो यहाँ भी वही चीज़ है, मैं कुछ नहीं खाता, आई ईट नथिंग, मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन खाते क्या है? तो इसके बाद जो आया राइस, खाते, तो राइस हाँ हो गया, कुछ नहीं के जगह पे हाँ हो गया। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जितने भी सेंटेंसेज में इसके प्रयोग करेंगे हम, सारे सेंटेंसेज में ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ प्रयोग करेंगे। केवल आपको ये मन में रखना है कि नथिंग बट, नन बट, नथिंग बट वस्तु के लिए, नन बट मनुष्य के लिए, एवरीथिंग बट वस्तु के लिए, एवरीवन बट मनुष्य के लिए, और ऐसे ही कर लेंगे यूजेस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे जाकर फिर वही चीज़ करना है आपको। मिरर वर्क, मिरर प्रैक्टिस, आईना सामने बैठिए, पहले तो सेंटेंस से बनाइए, सबसे 10 सेंटेंस बना लीजिए। देयर इज नथिंग बट कार ऑन द रोड, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द बॉटल, देयर इज नथिंग बट मिल्क इन द बकेट। ठीक है, बना लेंगे। ऐसे करके 10 सेंटेंस बना लेंगे, लिख लेंगे, फिर उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर एक बार मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी 1 घंटे घर पे दीजिए समय। 1 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। दिन भर देते हैं हिंदी के साथ समय, 1 घंटे इंग्लिश के लिए दीजिए। दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं। 1 घंटे क्लास वाला और 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो 2 आवर्स यू आर पेइंग ऑन इंग्लिश। ठीक है, हो जाएगा इजी जी। थोड़े दिनों के बाद आप बोलना शुरू कर देंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, हो जाएगा जैसे जैसे कंप्लीट। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसको मिलेंगे हम लोग। कल संडे है, इट्स गुड दैट वी हैव अ संडे टुमारो। सो घर पे जाके 1 घंटे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पीछे वाला रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं, देर ही चल रहा है, बाकी तो मैं रिवीजन क्लास में करा ही दे रहा हूँ आपको, बट एक बार घर पे रिवीजन कर लीजिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। रिवीजन कीजिए और फिर मिलते हैं मंडे को विद अ न्यू स्पिरिट एंड अ पैशन। So I like to wind up the class from here. Thank you very much. Take care. Bye bye. See you.